नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चे होंगे, आप बाज़ार गए, बाज़ार से मान लीजिए बिस्किट खरीद करके लाएं, बिस्किट खरीद करके लाएं, एक ही बिस्किट आप खरीद करके लाएं। ठीक है, अब आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2, यानी कि 2 बच्चे हैं। तो आप इन बच्चों को बिस्किट कैसे बांटेंगे? नॉर्मली है, अगर एक ही बिस्किट है तो इस बिस्किट को क्या करेंगे आप लोग? आधा कर देंगे, तोड़ेंगे, यानी कि इसके 2 भाग होंगे। एक भाग एक बच्चे को दे देंगे, पहले वाले बच्चे को, एक भाग दूसरे वाले बच्चे को दे देंगे। तो इस बिस्किट के कितने भाग आपने किए? 2 भाग किए, और इसका एक भाग पहले वाले बच्चे को और दूसरा भाग दूसरे वाले बच्चों को, यानी कि इसका एक भाग आप एक बच्चे को देंगे। और हम बता दें, आपने यही जो वस्तु थी आपकी 100% थी, आपने तोड़ दिया तो 50-50% हो गई। यानी कि हमने इसके 2 भाग किए, तो जो नीचे नंबर रखा जाएगा, जो नीचे संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, जब तक कि आप उससे कुछ हिस्सा बाहर न निकालें। ठीक है, तो अब हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, प्रतिशत अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? हम बताएंगे या कहेंगे कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत की साइन यही है। ठीक है, हम इसको इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप याद रखिएगा, कोई भी भिन्न है, अगर उसके बटे में अगर 100 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100%। अगर 2 बटे 100 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2%। ठीक है, अगर कोई भिन्न है और उसके बटे में 100 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, और कोई भी संख्या होती है उसका जो भिन्न होता है अपने आप में 100% होता है। जैसे अभी हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया। ठीक है, अब हम बता दें, इन्हें 2 टाइपों में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टाइपों में, अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, आइए जानते हैं। जो हमारी पहली टाइप होगी, अगर कह दें भिन्न को प्रतिशत में बदलें। जब हमें भिन्न को हम क्या करते हैं? प्रतिशत में बदलते हैं तब क्या करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तब क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/2 है, ये भिन्न है आपका, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 5 10 और 1 0 बच गया 0, यानी कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1/3 है, तब आप इसको कैसे बदलेंगे? 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है और 1/10 है। जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 1 बचा, और यहाँ से 1/3, ये आपका परसेंटेज में बदल गया। ठीक है, और भाग देंगे तो दशमलव में भी जाएगा। अब हम इसमें 100 से गुणा कर दें, क्योंकि हम भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 25% हो जाएगा। इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 कम 5 दूना 10 और 1 0, 20% हो जाएगा। यहीं पर हम 100 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 1 कम 6, 4 बचा
और 0 40 हो गया, और छछवा के 36, 40 में से 36 जाए, 4 बचेगा बटे में आपका यहाँ पे बटे में आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 16 सही 2/3% हो जाएगा। 16 सही 2/3% हो जाएगा। यहीं पर अगर हम इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो देखिए 7 एकम 7, और इसमें 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौको 28, 2/7%। 8 में इसे में हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 20 में से 16 जाए, 4 बचेगा, यानी कि 12 सही 4/8। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका हो जाएगा 12 सही 1/2% हो जाएगा। यानी कि आप 1/8 को प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 से गुणा करके 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। 9 1/9 को आप प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 11 सही 1/9% हो जाएगा। 10 के लिए जब इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न को हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। यहीं पर अगर हम 3/5 दे दें, इसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तब कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 दूनी 10, और 1 0 0, 2 तिहाई 6, और ये 0 60% हो जाएगा। कहीं बच्चे क्या करते हैं, भिन्न को रटते हैं। अगर आप निकालना जानते हैं तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ही मिनट में आप निकाल लेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें 5/4 को, इसको प्रतिशत में बदलिए तो हम 100 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 बचा, फिर 4 बचे 20, 25 बचे, कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। ये टाइप ए यानी प्रतिशत का ये पहला पॉइंट था। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हमें 3/8 को परसेंटेज में बदलना होगा तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, तो हम 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300/8 होगा। अब हम 300 में 8 से भाग देंगे, 8 त्रिके 24, 6 बचा, 8 7 56, आपका कितना बचा, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 37 सही 1/2%। यानी कि 3/8 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना होगा तो 37 सही 1/2% हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल को, इस तरह के भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए होंगे। अगर यहीं पर बात करें 12 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, इस टाइप के भी आते हैं। 2 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, पहले तो आप 2 का गुणा, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 आप पहले एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख लीजिएगा, फिर इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा। 2 एकम 2, 2 बचे 10 और 1 0, 25 बचे, कितना हो जाएगा, 125 और ये 0 0, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 आप भिन्न के रूप में लिख लिए, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 बचे 10 और 0, और 25 और 1 0 बचा 0, यानी कि 250%। तो ऐसे आप क्या करिएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर भिन्न में दिया होगा तो। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ। ठीक है, इसको मिटा दें। टाइप बी है प्रतिशत को भिन्न में बदलें। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो आप क्या करिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा। देखिए, जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलें, 100 से भाग करें, हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जैसे ये 20% है, पहला 20%, दूसरा ले लें हम 30%,
तीसरा ले लें 40%, 50%, 50%, 60%, 100%, 150%। ठीक है, इनको हमें किन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो ये 20 है, 20 लिखेंगे, जैसे ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या हो जाएगा 100, 20 एक कम 20, 20 बचे 100, यानी कि 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार 30 प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया आपका 3/10%। ठीक है, उसी प्रकार आप 40 लिखेंगे और जब ये प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 हो गया। अगर आप ये चीज़ें याद भी नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे इनको ज्ञात करने में। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें 50% की, तो 50% हटाएंगे बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2%, 1/2। 60 की बात करें तो 60/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना होगा 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5%। यहीं पर हम 100 की बात करें तो 100% हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 150 की बात करें, 150 बटे में प्रतिशत हटाएंगे 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/2। ठीक है, इस तरीके से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। कहीं पर अगर आपसे 50% लिखा हुआ मिल जाए तो आप तुरंत इसको क्या लिखेंगे, 1/2 तुरंत लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जल्द से जल्द आप सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, आप इससे जल्द से जल्द सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस टाइप में दो सही 1/4% इस टाइप के भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, 9/4, और जब ये परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 9/400। सॉरी, ये प्रतिशत का साइन नहीं होगा क्योंकि हम इसको भिन्न में बदल रहे हैं। यहीं पर हम बात करें 12 सही 1/2%। देखिए 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2%। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो 25/2 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, आपको कहीं अगर दिख जाए 120%, तो आप इसको भिन्न में तुरंत बदल करके आप अपने कैलकुलेशन को आसान कर लीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10। ठीक, अगर आपको याद है तब और अच्छी बात है। जहाँ पे 50% दिखा आपने वहाँ पर 1/2 रख करके सवाल को हल कर लिया। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। पहले स्टेप में बच्चे यही सीखते हैं। ठीक है, हमारे साथी अगर आप ये चीज़ें जानते हैं तो अच्छी बात है, और जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वो बेहतरीन तरीके से सीखें। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब प्रतिशत में बीच में एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं का। जैसे 20% का 60 कितना होगा, 20% का 60 कितना होगा। तो इस का क्या अर्थ है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, का कहीं आपको आ जाए तो आप समझिएगा इसका गुणा। और प्रतिशत 20%, अभी हमने आपको बताया 20%। अगर आपको याद है तो ये 20% न रख करके आप 1/5 रख सकते हैं, 1/5 रख सकते हैं। और का मतलब होता है गुणा, और ये 60। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि 12 इसका सही आंसर है। नहीं तो जिस तरीके से आप परसेंटेज किए हैं आप ऐसे लिखिए 20% का मीन्स होता है गुणा, और ये 60। अब इस 20% को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, गुणे 60। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूना 12।
आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 20% दिखा, आपने तुरंत, आपको याद था, आपने 1/5 लिखा और तुरंत काट करके 12 ला दिया। प्रतिशत में अगर याद है चीज़ों तो और भी क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 60 का 120%, 60 का 120% कितना होगा? कह रहा है कि 60 का 120% कितना होगा। हम जानते हैं 60 का अर्थ होता है गुणा 120, 20 और प्रतिशत का मतलब यानी कि प्रतिशत हटाएंगे, अभी चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 छक कितना होता है? 72 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर जानते हैं आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 60 गुणे 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 6/5 लिख सकते हैं। 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 2 10, 12 छक 72, 12 छक 72, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक टाइप और बता दे रहे हैं, फिर हमने आपके सामने ये सारे क्वेश्चन लाए हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो फिर हम इनको करेंगे। एक टाइप और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चल रहे हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दे कि 40 60 का कितना प्रतिशत है। जब इस तरीके से पूछ दे 40 60 का कितना प्रतिशत है, तो ये बताइए पहले कितना है? 40 है, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 40। इनमें अंतर कितने का है? 60 माइनस 40। ठीक है, और गुणे में 100। आप इतने हल कर दीजिएगा। 40 60 में से 40 जाए 20 गुणे में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 200 बटे में 4 हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 चौक को आपका 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 5 20, यानी कि आपका 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, दूसरा क्वेश्चन या इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। पहले हमारा कितना था? 40 था, तो हमने 40 ले लिया। 40 से बढ़ के कितना हो गया? 60 हो गया। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, तो 20 आप ऊपर रख लीजिए, गुणे आप 100 कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 1 कम 4, 4 5 20, 10 5 50, ये भी आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, इनको एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और ये हमारी पहली टाइप है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी पहली टाइप होगी जिनको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, 90 के 50% का 80% कितना होगा? तो 90 हमने बताया के का भी अर्थ होता है गुणा। ठीक है, तो गुणा 50% गुणा 80%। हमें इसको हल करना है, तो 90 गुणा, आप 50% को जानते ही हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। और 80 अगर आप नहीं लिखना चाहते तो बटे में 100 कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 का 2, 2 चौक को 8, और 1 0 से 1 0 कट गया, 4 9 36, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड का 80 के 25%, 80 के यानी गुणा 25% गुणा 125%। 80 गुणा ये 25 है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 125 प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 चौका 100। अब देखिए 4 दूनी 8 और 1 0, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 5 20, और 5वां कितना हो जाएगा? 25, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा
बी हो जाएगा। देखिए आपने जो पहले सीखा, अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी, अगर आप वो सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ऐसे सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। और हम बता दें ये सवाल जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है 4000 का 54%, 54%। तो यहाँ पर लिखेंगे 4000 गुणे 54 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आपको बचा कितना 40, 1 जीरो है तो आप 0 लिख लीजिए, 4 चौको 16 हासिल 1, 4 पचे 20 और 1 21, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2160। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरे साथी। ठीक है, अगर हम बात करें 5वें क्वेश्चन की, मिटा दे रहे हैं इसको। अगर हम बात करें हमने तीसरा किया, बात करें अगर हम चौथे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरीके से लंबी सीरीज में आकर क्वेश्चन दिया हो तो इनको ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि अगर हम कम समय में सवाल को कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। कहीं पर एक भी नंबर गलत हुआ तो समय दोबारा लगेगा, जबकि पेपर में इतना समय मिलता नहीं है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है 360 गुणे 20 यानी 200% गुणा 150% गुणा 40% गुणा 30%। तो ये देखिए 360 गुणा 200% हटाएंगे 100 हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा, गुणे 40/100 हो जाएगा और 30/% हटाएंगे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, हमने ये भी काट दिया। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, अब हम यहाँ से 1 जीरो काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब हमारा देखिए नीचे कुछ बचा है, नीचे बस 5 बचा है, यहाँ पे 36 गुणा यहाँ पे क्या बचा है 6 बचा है, ये बचा है ना जी। देखिए 3 दूना 6 और एक 3 बचा है, 3 बटे में 5 बचा है, यही बचा है। अब देखिए 6 के 36, 6 हो गया, 3 18 3 21 गुणे 3 बटे में 5, 3 का गुणा करिए 18 हासिल 1, 9 1 18 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 दूना 6 बटे में 5। आप भाग देंगे 3 एकम 3, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, 1 5 दूना 10, 4 बचा, 5 दूना 10 4 बचा और 5 45, 3 बचा मेरे साथी, 3 दशमलव लगाएंगे 0 होगा और 5 6 का 30। आप देखेंगे 129.6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा समय लगता है, ठीक है, पर आप सही तरीके से करेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, 5वां सवाल हमारा है, 5वां 18,000 का 16 सही 2/3%। 18,000 का मतलब होता है गुणा और 16 सही 2/3 गुणे 25%। देखिए 18,000 गुणे 16 3 48 2 50/3 और जब ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 भी लिखेंगे गुणा। अब इस 25 को क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा, छोटी छोटी चीज़ें अगर याद हैं तो 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% हटाएंगे बटे में 100, 25 से कम 25, 2500 का 100 और 1/4। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 50 से कम 50, 50 दूना 100। ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 छक 18, 3 जीरो 6,000 और बटे में 4 दूनी 8, भाग दे दीजिए। इसको हम काटें 8 से काट दीजिए, 8 एक कम 8, 8 7 56, 4 बटा 8 5 40, 8 5 40, कहीं कुछ 3 कम 3 3 छक 18 6 3 जीरो और 2
8 हो गया, 8 हो गया, कितना हो जाएगा 8 7 56, कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे 20% छूट गया, वो गुणा 20% छूट गया, 20%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए ये आपका 6 हो जाएगा, 6000, ठीक है। यानी कि 6000 बटे में 2 गुणे 4, 4 5 आप 20 कर लीजिए, 20, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 600 बटे 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 0 यानी 150, और इसका ऑप्शन नंबर ए। मेरे साथ ही यहाँ पर 20% छूट गया था, इसलिए यहाँ पर कुछ गलत हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है छठा, अगला क्वेश्चन हमारा छठा है, क्या है 50 हज़ार का 120%। अगर 120% आपको याद है तो आप 6/5 लिख सकते हैं, गुणे, और क्या लिखा हुआ है 0.08%। इसको जैसे ही ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 2 0 यानी कि 100, और 100 का गुणा हम 8 में कर देंगे, तो 6 गुणे 100 का गुणा 8 में करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और 8 6 48, और ये हमारा 48 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे साथी। अब 2 क्वेश्चन और हैं, 7 और 8, तो हम इनको मिटा दे रहे हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए कितना है, 1600 का 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% गुणा नहीं प्लस है, प्लस 800 गुणा 12 सही 1/2% किसके बराबर होगा? देखिए 1600 गुणा 4 6 24 1 25/4, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, प्लस 800 12 गुना 24 1 25/2, और प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब देखिए 4 चौको 16, अगर हम इनका गुणा कर दे तो 16 कम 16, 16 कम 16, यानी कि यहाँ पे 100 बचेगा, और ये 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पे भी 100 बचेगा, और 100 और प्लस का साइन है, यानी कि 200 हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे साथी। लास्ट क्वेश्चन है आठवां क्या है 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40%। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 5500 गुणे परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, प्लस 1100 गुणे कितना हो जाएगा 2.4, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, माइनस 1600 गुणे 40, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 काट लीजिए, कितना बचा 55 और 9 गुणा कर देंगे, 55 45 4 55 45 4 49, ठीक है, प्लस आप 11 का गुणा किस में करेंगे 24 में, 11 चौक 44 हासिल 4, 22 22 4 26, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव भी लगाना है, फिर माइनस 16 चौक को 64, और 1 0 है तो 1 0 भी लगा देंगे मेरे साथ ही। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 495.00, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाते हैं, और उसके पहले बाद में 4 है 4, और उसके पहले 26 है तो 26, ऐसे लिख करके हम जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस में हैं, 0
ये 4 हो जाएगा, 10.11 1, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये 500 कितना होगा 21। अब हमें घटाना है यानी कि 521.4 से 440 640 को हमें घटाना है। तो बड़ी संख्या 640 है, तो 521.4, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा करके हम 0 रख सकते हैं। हासिल लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, दशमलव यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, 1 और ये 1। अब बड़ी संख्या हमारी 640 है तो माइनस का साइन लग जाएगा और ये हमारा 118.6 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे जिनको हमने अभी अभी लगाया, और बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये टाइप फर्स्ट के सवाल थे। ठीक है, और इनको हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो हम इस पर आधारित आपको कुछ होमवर्क के सवाल दे रहे हैं, जिनका आप आंसर हमें कमेंट करके वीडियो के लास्ट में या वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको 2-3 दे रहे हैं। एक है 60 का पहला सवाल है, 60 का 6 सही 1/2% कितना होगा। पहला सवाल ये आपके सामने है। दूसरा सवाल 1200 1800 का कितना प्रतिशत है। ये मेरे साथी 2 सवाल है जो कि आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, अगर ये एक सवाल, अगर आपने इस क्लास को देखा है और ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो इस सवाल को आप तुरंत लगा लेंगे, और इन सवालों का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी, अगर ये वीडियो कोई किसी गार्जियन के पास है या कोई गार्जियन देख रहा है, तो ये वीडियो अपने बच्चों तक या अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये जानकारी हो सके। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बड़े बच्चों को ही पता है, क्योंकि ये छोटा अभी फर्स्ट टाइप है परसेंटेज का, तो ये छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरतमंद साबित हो सकता है। तो आप उन तक भी ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप सेकंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।